आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 4। देखते हैं आज एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ उन्हीं को हम पढ़ेंगे, बाकी को स्किप करते चलेंगे। देखिए, ठीक है। तो वेद हमारा कितना है? वेद 4 है। एक ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है। सबसे पुराना वेद क्या है? वह ऋग्वेद है और इसकी रचना कब किया गया था? 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1028 क्या है? 1028 सूक्त है। ठीक है, 1028 सूक्त है। और सूक्त का मतलब होता है ना, जो अच्छी से बोला गया हो। ठीक है, हाँ। तो और इसमें 3 देवी देवता महत्वपूर्ण है। कितना? 3 देवी, 3 देवता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अग्नि, इंद्र और सोम। और अग्नि को कहा गया आग का देवता, इंद्र को कहा गया इंद्र को कहा युद्ध का देवता, और सोम एक पौधा था जिसे एक खास पेय बनाया जाता था। ठीक है। वैदिक प्रार्थना, तो वैदिक जो है प्रार्थना की रचना किसने की थी? ऋषियों ने किया था। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए उन्हें देखेंगे और इनको देखते हैं। ठीक है। तब भारत और यूरोप की भाषा जो है एक परिवार का हिस्सा था। ठीक है, भाषा परिवार का हिस्सा था। भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषा हो गया आपका फ़ारसी, यूरोप वाले भाषा हो गया आपका अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी और स्पेनिश से परिवार से जुड़ी हुई है। ठीक है। एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इसमें कई शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, और देखिए कैसे मिलते जुलते हैं। जैसे हम लोग को मातृ कहते हैं, तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मदर, अंग्रेजी में मदर कहते हैं। तो एक दूसरे शब्द मिल रहा है ये ऋग्वेद की पांडुलिपि है। ठीक है, हाँ देखिए ये ऋग्वेद लिखा हो गया, इसमें ये पांडुलिपि पे लिखा गया है। ठीक है, पांडुलिपि। यह भुर्ज कौन से, किस पे, कैसे लिखा गया? देखिए भुर्ज एक वृक्ष है। ठीक है, उसी के छाल पर यह लिखा गया है। अब कहाँ ये पेड़ कहाँ? कश्मीर में पाई जाती है। लगभग 2500 वर्ष पहले ऋग्वेद के सबसे पुराने जो है बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। ठीक है। और देखिए ये विश्वामित्र और नदियों के बीच संवाद है। ये आप देख लीजिएगा वीडियो रोक के, इसमें एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, देखते हैं इसको। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने में काम में लाया जाता था। ठीक है, और इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का भाग सरदार रख लेता था। ठीक है, और कुछ हिस्सा पुरोहित मतलब ब्राह्मण को दे दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी रख लेते थे। ठीक है, तो कुछ धन ये यज्ञ करने के लिए भी रख लेते थे। ठीक है, रख लेते थे लोगों का। अब देखिए लोग की विशेषता बताने वाले शब्द है। ठीक है, लोग की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, लोग का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय और निवास के स्थान पर, संस्कृति, परंपरा के आधार पर। और ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के वाले कुछ शब्दों को देखेंगे हम। ठीक है, ऐसे 2 समूह हैं जिनका काम के आधार पर लिया गया। ऐसे 2 समूह मौजूद थे जिनका काम जो के आधार पर लिया गया। ठीक है, पहला पुरोहित था, तो पुरोहित जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, ये इसका काम क्या था? ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ठीक है, और दूसरा था राजा था। ठीक है, राजा वैसे नहीं था जो हम लोग समझ रहे हैं कि महलों में रहने वाले, ये राजा वैसे नहीं है। देखिए ये राजा वैसे नहीं है जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
ये बड़ी राजधानियों में तो और महलों में नहीं रहते थे, ठीक है। इनके पास नहीं सेना था और ना ही इनके पास कर्ज वसूलते थे, ठीक है। राजा की मृत्यु के बाद ना ही इसका बेटा शासन करता था। जनता और पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ। कितने? दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ। जन के मतलब जनता होता है, जन पूरे समुदाय को भी कह सकते हैं, और दूसरा हो गया विश्व। विश्व को हम जनता कह सकते हैं या पूरे समुदाय को भी हम विश्व कह सकते हैं, क्या? ठीक है। जो विश्व शब्द है वह कैसे निकला है? वैश्य से निकला है, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा ये सब। ऋग्वेद में विश्व और जनों का नाम मिलते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने प्रार्थना किया उनको कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, ठीक है। अब नहीं समझे ना, समझा रहे हैं आप लोग। जिन लोगों ने प्रार्थना किया, ठीक है, उनको कभी कभी क्या? आर्य कहते थे, ठीक है। और अपने विरोधियों को, जो ये आर्य लोग थे, अपने विरोधियों को क्या कहते थे? दास कहते थे, ठीक है। और ये दास लोग जो थे वह यज्ञ नहीं करते थे, ठीक है। तो यज्ञ नहीं करते थे। शायद ये दूसरी भाषा बोलते होंगे, ये इतिहास कर रहे हैं। बाद में समय में दास के लिए स्त्री शब्द क्या हो गया? स्त्रीलिंग दासी हो गया। दासी का मतलब गुलाम हो गया, ठीक है। दास वे स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, ठीक है। युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उनके मालिक की ज़्यादात माना जाता था, ठीक है। जो कभी कभी मालिक चाहते थे वही उन्हीं कामों को करते थे। अब शिलाखंड महापाषाण काल, ठीक है। शिलाखंड महापाषाण काल। महापाषाण का मतलब हो गया, मतलब हो गया आपका बड़ा, ठीक है। और पाषाण का मतलब हो गया पत्थर, तो बड़ा पत्थर, तो यही बना है, ठीक है। महापाषाण में कब्र जो था वह बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित था। इस तरह के मिला है यहाँ पे, देखिए महापाषाण काल में इस तरह के मिले हैं। ये कब्र हो गया, यहाँ से एक मेन हॉल, ये हॉल डाला गया, यहाँ पे हॉल है इसमें आने के लिए, और इसके चारों ओर पत्थर रखा गया है, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ से मिला है। इस तरह के महापाषाण में ताबूत, ठीक है, सावधान कहा जाता था, ठीक है। यहाँ देखे गए सिस्टम में एक कोर्ट हॉल है, ठीक है, बड़ा हॉल है, और शायद पत्थरों से बने कमरे को जाने का रास्ता होता था। आपको ये दिखाएं ना हम, देखिए ये हॉल देख रहे हैं ना, हाँ इसी हॉल है। तो इसी से शायद आदमी को सावधान किया जाता था, ठीक है। और ये औजार मिले हैं, देखिए ये महापाषाण काल के औजार मिले हैं बहुत सारे। हाँ, तो ये औजार मिले हैं, देखिए। और कब्र से लोहे का सामान भी मिला है, ठीक है, कब्र से लोहे का सामान भी मिला है। देखिए ये कब्र से लोहे का सामान मिला है, ठीक है। महापाषाण की कब्र लोहे का सामान मिला है। बाईं ओर आप देख रहे हैं घोड़े के लिए सामान का नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक स्टार है, इसमें। सामाजिक असमानता के बारे में देखेंगे। सामाजिक असमानता मतलब, कहने का मतलब ये, पुरातत्वविद जो है वह कंकाल के साथ कई चीज़ें पाए गए हैं, ठीक है। कुछ दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति में दो व्यक्ति मरा हुआ है, और इस व्यक्ति के साथ कुछ कम चीज़ पाए गए हैं, जैसे लोहे से सोने के सामान कुछ हो, जैसे घड़ा, मिट्टी उट्टी बर्तन धरा हुआ। लेकिन एक व्यक्ति के साथ बहुत सारे सामान पाया गया है, ठीक है। तो यही बताया गया कि सामाजिक समानता के बारे में। अब देखिए कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरे कब्र से ज़्यादा चीज़ें मिलती है, ठीक है। जैसे आप ब्रह्मगिरी में खोजेंगे, ठीक है, तो यहाँ एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और एक शंख पाए जाते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये व्यक्ति अमीर होगा, ठीक है, ये व्यक्ति राजा होगा। और दूसरे कंकाल में इसके पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए थे। दफनाए गए लोगों को सामाजिक स्थिति के विभिन्नता को दर्शाता है, ठीक है, दर्शाता है। तो कुछ लोग क्या थे?
कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब थे। इनाम गांव, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनाम गांव कहाँ है? यह महाराष्ट्र के पुणे जिला में है, ठीक, याद रखिएगा। भीमा सहायक नदियाँ, ठीक है, घोड़े के किनारे की एक जगह है। यह लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोग की एक गड्ढे में सीधा लिटा हुआ दफनाया जाता था, ठीक है। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना पानी दफनाए गए सबों के साथ भी रख दिया जाता था, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्या बताते हैं हमें कंकाल का अध्ययन। इसमें काफ़ी आपको जानकारी मिलेगा, आपको देखिएगा। बोल रहा छोटे आकार के एक बच्चे को कंकाल आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल को बीच फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किस पुरुष का है या किस स्त्री का है? बहुत अच्छा बात बोला आपने। तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे, ठीक है। उदाहरण के लिए आप समझिएगा, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो लोग समझता था कि ये स्त्री है, महिलाएं की कंकाल है, ठीक है। लेकिन ऐसा समझ के साथ समस्या है, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे, वह गहने पहनते थे। आपको यहाँ पे काफ़ी जानकारी मिलेगी, देखिएगा यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, आपको यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी है। कंकाल के लिंग पहचानने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है, सबसे बेहतर तरीका, उसकी हड्डियों की जांच की जाए, ठीक है। चूँकि महिला बच्चे को जन्म देती है इसलिए उनके कुल्हा होता है पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है। महिला का कुल्हा पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है। तो ऐसे समझो कि आधुनिक समय में देखते हैं, आज के समय में आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक विद्यमान था, ठीक ना। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने कहा, ठीक है, वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ थी, ठीक है, और ये आधुनिक आज के डेट में शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं? 206 हड्डियाँ। तो चरक जो था क्या था, वह अपनी गिनती में का दांत की हड्डियां भी शामिल कर लिया होगा, ठीक है, जोड़ों को भी हड्डियां शामिल कर लिया होगा, कार्टिलेज की भी शामिल कर लिया होगा, ठीक है। आपका ये चैप्टर एग्जाम से जितने भी क्वेश्चन आने वाला है सब बन गया इससे। अब देखिए कंकाल के बारे में आपके इमाम गांव के लोग काम धंधे के बारे में इस क्वेश्चन नहीं बनेगा, इनसे देख लीजिए सारा। ये देखिए, ये पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको, ये पढ़ लीजिएगा। देखिए यह चीन के लिखा हुआ है, ठीक है। चीन आज से 3500 साल पहले यहाँ का लेखन कला की सबसे पुराना उदाहरण है। हम लोग पांडुलिपि पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ लिखना सीख भी गया है, ठीक है। ये जानवरों की हड्डियाँ पर लिखा गया है, भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ इसे कहा गया है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि भविष्यवाणी बताते हैं कि राजा के लोग जो है हड्डियों पर लिखवाते थे, राजा के लोग क्या हड्डियों पर लिखवाते थे, और वे युद्ध में जीतेंगे कि हारेंगे, फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, पुत्र होगा कि नहीं होगा। हड्डियों को अब क्या करते थे, भविष्यवाणी करने वाले आग में डाल दिया जाता था। इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी, ठीक है। भविष्यवाणी करने वाले हैं जो दरारों को पढ़कर व ध्यान से पढ़कर भविष्यवाणी करते थे, ठीक है। शायद तुम सोच ही रहे हो कि भविष्यवाणी करने वाले कभी कभी गलत भी कर देते होंगे। हाँ सही बात है, कर देता होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, इनका क्वेश्चन आंसर, ठीक है। हाँ देखिए, ये याद कर लीजिएगा, वीडियो रोक के याद कर लीजिएगा इसको। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले हुई, ठीक है। महापाषाण का निर्माण, ठीक है, इमाम गांव। और ये वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा इसको, ठीक है। अब इसको मिला लेते हैं। सुक्त जो है क्या, सुक्त अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है। रथ जो है युद्ध में प्रयोग किया जाने वाला। यज्ञ क्या है, अनुष्ठान है, ठीक है। दास क्या है, दास के गुलाम है। महापाषाण में क्या में सजाए गए पत्थर मिले हैं। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। इनको याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।